नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में 1,70,000 शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000, तो अनुदेशकों को 17,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अभी तक दोनों को 10,000 ही मिल रहे थे। सीएम योगी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। योगी ने कहा, 9 साल बाद मानदेय बढ़ाया गया है, अब ट्रांसफर भी हो सकेगा। 5 लाख तक कैशलेस इलाज भी होगा। सीएम योगी ने विधानसभा में दिया वित्तीय प्रबंधन का मंत्र, बोले बिना कर्ज लिए की 86 लाख किसानों की कर्ज माफी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान सरकार के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश और वित्तीय अनुशासन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। योगी ने 86 लाख किसानों की कर्जमाफी को बिना किसी बैंक ऋण के बजट संसाधनों से पूरा करने का उदाहरण दिया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी जंग में तब्दील हो गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कड़ा पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की है। यह मुलाकात राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद कई कयास और चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जो 2027 के यूपी चुनावों में नई दिशा दे सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य को 23,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही रोजगार उत्सव के तहत 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री की यह सभा अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में प्रस्तावित है, जहां बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फतेहपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम से चुनाव जीतने के बाद हम इसे हटाकर बाहर करेंगे। अभी हाल ही में जो यूपी का बजट जारी हुआ है, उसमें वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट में फतेहपुर को कितना बजट मिला? किसानों की आय दोगुनी तो छोड़िए, फसलों का सही दाम तक सरकार नहीं दे पा रही है। चुनाव जीतने के बाद ईवीएम को बाहर कर देंगे। उक्त बातें हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के अफोई गांव में पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर के घर में एक निजी कार्यक्रम में आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। किसानों को अब उपकृषि निदेशक कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। बाराबंकी में अब तहसीलदार अपनी लॉगिन आईडी से तहसील स्तर पर भूमि संबंधी और तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे लगभग 4.25 लाख किसानों को वरासत, बंटवारा और केवाईसी जैसी दिक्कतों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को फर्जीवाड़ा और विफल बताया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये देने, प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षा, रोजगार और गरीबों के आवास जैसे वादों को पूरा करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, जिससे अब अरविंद केजरीवाल की याद आ रही है। यूपी बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पर आज जवाब देंगे। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा में कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने और जिलों में उर्वरकों की कमी के मुद्दे पर सपा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच जमकर नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश के 5 जिले लखनऊ, सीतापुर, बलरामपुर, बाराबंकी और लखीमपुर के पंचायत भवनों में आधार पंजीकरण की सुविधा शुरू की जा रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट प्रत्येक जिले की 21 पंचायतों में लागू होगा। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए एआई एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं है। उनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं है, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है।
यह एक कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस, इमोशनलेस प्रोटेस्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया। नाथनपुर सीमावर्ती गांव के अपने दौरे के दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर में हैं। राहुल गांधी ने एमपीएमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मानहानि का केस जारी है। इसी केस में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने भारत मंडपम में एक शर्मनाक घटना की कोशिश की। दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये लोग देश की कीमत पर खेल खेलना चाहते हैं। जहां 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, वे इस तरह की अफरा तफरी मचाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर भारतीय को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 9 वर्षों में प्रदेश बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में शामिल हुआ है। यह स्पष्ट नीति और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने राजकोषीय अनुशासन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जीएसडीपी में उल्लेखनीय सुधार को रेखांकित किया। बरेली से मुरादाबाद, लखनऊ और चंदौसी रूट पर 61 स्थानों पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो रही है। ट्रैक मरम्मत कार्य और लंबे समय से ब्लॉक न मिलने के कारण ट्रेनों को काशन पर चलाया जा रहा है, जिससे वे लेट हो रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि इससे यात्रा में देरी हो रही है। विधानसभा में महंगाई पर बहस के दौरान सपा सदस्यों ने कविता के जरिए सरकार को घेरा। तेल की बोतल के जिक्र पर गन्ना मंत्री ने पलटवार किया। अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, कौन सी बोतल? सवाल ने सदन में ठाके लगवा दिए, जिससे माहौल हल्का हुआ। 21 फरवरी से यूपी में बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट का प्रभाव कम होगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यूपी में किसी बड़े वेदर सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं। ऐसे में हल्की बारिश के बाद मौसम के शुष्क और साफ होने के आसार हैं। आने वाले दिनों में दिन में हल्की गर्माहट बनी रह सकती है, जबकि रात के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कानपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस को 9 राज्यों की 14 यूनिवर्सिटीज की 900 फर्जी मार्कशीट डिग्रियां मिली हैं। मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। इस सिंडिकेट तक पहुंचने के लिए पुलिस ने ड्रामा रचा। इंस्पेक्टर मैली शर्ट और पेंट पहनकर खुद को बेरोजगार युवक बताते हुए सिंडिकेट के दलाल से मिले और सरगना तक पहुंचे। रोजाना यूपी की ताजा और काम की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।